हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी। तो आज मैं आप सबको कंप्यूटर बेसिक एकदम बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है आज हम, जिसमें हम विंडो 10 के बारे में जिस इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर की थोड़ी सी डिटेल्स लेंगे हम। एज अ बेसिक नॉलेज हम थोड़ा सा गेनिंग करते हैं आज। ठीक है ना, कि कोई बेसिक क्या है, मतलब किस बेस पे हमारा कंप्यूटर है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या छोटी से छोटी बातों पे आज गौर करेंगे। तो चलता हूँ मैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा चलता हूँ अपनी वीडियो पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा, नोट्स दिखाऊंगा, तो उसके बाद आपको इंटरफेस भी पेज भी दूंगा। जैसे कि आपको इसमें लिखा है विंडो 10 डेस्कटॉप। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास कि विंडो 10 डेस्कटॉप है क्या, आखिर क्या काम है इसका विंडो 10 डेस्कटॉप का, क्या है, क्या इस बला का नाम है, क्या है मतलब ये। ठीक है। अब जैसे कि इसमें शो कर रहा है हमारे पीडीएफ में क्या है, वेन एवर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इट्स स्टार्ट बूटिंग। इट्स मीन जब हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, जो उसमें एक स्विच ऑफ से जब स्विच ऑन होता है तो उसमें बूटिंग जो होती है, बूटिंग लाइक जब उसमें से लोगो टाइप आता है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पर हम समझे इसको, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन है, उसका जब मैं स्टार्ट करूंगा उसमें मेरे ख्याल से बूटिंग होगी। अब बूटिंग क्या है समझेंगे, जब सपोज मेरे पास सैमसंग का एक फोन है, सैमसंग का फोन का जब ऑन करूंगा उसको मैं, उसमें सैमसंग का लोगो भी लिखा आएगा, थोड़ी सी मेरे ख्याल से ग्राफिकल में होते हुए आएगा वो, थोड़ा सा थोड़ी लाइटनिंग इफेक्ट भी हो सकती है उसके अंदर। ठीक है ना। तो जैसे हमारा लोगो आया वो सैमसंग का कि वेलकम टू सैमसंग, वेलकम टू आईफोन, जैसा भी है जो जिस भी कंपनी का है, तो उसे कहते हैं बूटिंग। ऐसे ही हम जब अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं, अपना लैपटॉप, अपना पीसी, अपना कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं, उसमें जब जिस जैसे कि विंडो 10 डेस्कटॉप की बात कर रहे थे हम, तो उस पर एक स्क्रीन आएगी वेलकम बैक की। ठीक है। तो उसी को कहते हैं विंडो 10। विंडो 10 क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मींस जैसे कि इससे पहले विंडो 7 हुआ करता था, उससे पहले की बात करें विंडो एक्सपी हुआ करता था, तो ये विंडो 10 जो है ये है अपडेटेड वर्जन। इसकी थोड़ी सी नॉलेज और बाद में हम लेंगे, अभी चलते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ। और क्या है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े अगर हम। ठीक, ये कंप्लीट हुआ हमारा बूटिंग तक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस मीन दी ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड इन द रैम। ये जो सारा सिस्टम हमारा लोड होगा, जो इसकी बूटिंग हुई वो कहाँ लोड होगी, रैम में। एंड देन द विंडो 10 वेलकम स्क्रीन। जैसे हमारा सिस्टम जब हमने पावर ऑन करा उसको, उसको स्टार्ट की मैंने दी, जब उसके पास जब विंडो 10 का स्टार्ट हो जाएगी मतलब पूरी तरह से बूटिंग हो जाएगी, तब उसके पास क्या आती है हमारे पास, वेलकम स्क्रीन। ये वेलकम स्क्रीन अपेयर आफ्टर अ फ्यू सेकंड। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ सेकंड के बाद वेलकम स्क्रीन हमें शो करेगी। द फाइनल स्क्रीन पे, तो फाइनल स्क्रीन ये क्या रहेगी हमारी। ठीक है ना, इस पर ध्यान रखना। और अब थोड़ा लिख सकते हैं, दिस फाइनल स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, जो फाइनल स्क्रीन हमारे सामने आई, इसे हम कहेंगे डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप इज विंडो 10 is the main interface between the user and the computer. The screen has many components such as the start menu, taskbar, background and icons. अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं जरा। जैसे कि हमने बूटिंग कर ली, बूटिंग मीन हमने अपना सिस्टम स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हमारे पास जितना बड़ा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, ये इतना बड़ा पूरा पूरा मेरा पैनल जो है, आपको एरो में समझा देता हूँ। ये जो पूरा मेरा पैनल है, इसको हम कहेंगे डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, ये मेरा होगा डेस्कटॉप स्क्रीन। और उसमें मैंने बताया था कंपोनेंट्स के बारे में बात की, इसके बाद मैंने कंपोनेंट्स मतलब हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं मेरे को, जितने मेरे सॉफ्टवेयर हैं, इट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर कह लो, ऐप कह लो, इनको कुछ भी आपको जैसे सूटेबल लगता है। ठीक है, तो ये सभी मेरे कंपोनेंट्स। और उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा, उसमें क्या कहते हैं ऑप्शन हो जाता है पीडीएफ में हमारे, इसमें चलते हैं जरा। The desktop window is the main interface between the user and the computer. This screen has many components such as the start menu.
अब जैसे कि बात इसकी करते हैं अगर हम, the screen has many components such as the start menu, taskbar, background and icons। अब बताता हूँ कि स्टार्ट मेन्यू क्या है, टास्क बार क्या है, बैकग्राउंड और आइकन्स क्या है। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन दिख रही है मेरे पास इतनी बड़ी रेक्टेंगल लोगों के साथ है, ये पूरी स्क्रीन मेरी, इसको कहते हैं हम बैकग्राउंड। मतलब इन आइकन इसके पीछे जो दिख रहा है बैकग्राउंड वगैरह, ये बैकग्राउंड में अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक। और ये जितने भी सारे सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, जितने भी आपको दिख फाइल है, जैसे कि जूम ऐप है, क्रोम है, दिस पीसी है, ये थोड़ा टीम व्यूअर कुछ भी सॉफ्टवेयर हमने डाल रखे इसके अंदर। तो ये सारे क्या हैं आइकन्स। आइकन्स भी ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे इस सॉफ्टवेयर का नाम है जैसे दिस पीसी है, दिस पीसी, ये क्रोम, गूगल क्रोम है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये जूम एप्लीकेशन है। अब इन सभी सॉफ्टवेयर्स का अपना अपना एक लोगो है, अपना अपना लोगो है। जैसे कि जूम का अलग लोगो है, कैमरा से दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिस पीसी मतलब कंप्यूटर का लोगो दिख रहा होगा आपको, क्रोम में अलग से सर्कल वाला राउंड दिख रहा है कलरफुल में। तो ये सभी का एक आइकन होता है। अब बात करते हैं हमारे कितना है, बैकग्राउंड हो गया हमारा, ठीक है, हमारे सारे सभी कंपोनेंट्स हो गए। अब बात करते हैं टास्क बार, जो नीचे आपको दिख रहा है, ये मेरा एरो पे ध्यान रखना, जो मेरा ये दिख रहा है पैनल, इट्स कॉल्ड टास्क बार। टास्क बार में क्या क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक स्टार्ट मेन्यू होती है, ठीक है, ये मेरा स्टार्ट मेन्यू, इसको आगे करेंगे। ये मेरा सर्च पैन होता है। सपोज मेरे को ऐप को रन करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके उसको रन कर सकता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे में ये सॉफ्टवेयर में जो मैंने एक्टिव कर रखे हैं, ये टाइम डेट, इट्स कॉल्ड टास्क बार, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा और आगे अपने पीडीएफ की तरफ। अभी बात करते हैं दिस पीसी आइकन कि दिस पीसी आइकन ये है क्या। दिस पीसी आइकन के बारे में पढ़ेंगे हम जरा, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इसे करते हैं थोड़ा सा आगे। When you click this PC icon, it's open a window which display all the file and folder on the computer। हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में जितने भी फाइल हैं, फोल्डर्स हैं, वो सब हमें कहाँ से होगा, दिस पीसी के अंदर। अब थोड़ा सा इसकी और डेफिनेशन लेते हैं आगे जाके। अब जैसे ही दिस पीसी पर हम क्लिक करते हैं तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ फाइल एक्सप्लोरर। ये ऑलरेडी मुझे पता है कि ये फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। वेयर यू कैन क्रिएट, कोई फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं उसको, किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उस एक्स्ट्रा फाइल को डिलीट कर सकते हैं। एंड सर्च फाइल एंड फोल्डर्स, अपनी फाइल्स को हम सर्च कर सकते हैं और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आगे करते हैं। अभी चलते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे। जैसे कि ये सब है मेरे पूरा डेस्कटॉप, ठीक है। दिस पीसी आइकन की बात कर रहा था मैं। दिस पीसी आइकन में ये मेरा ये सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते इसको, ये मेरा कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि आप फोन यूज करते हैं, फोन के अंदर आता है ना फाइल मैनेजर, उसके अंदर मेमोरी कार्ड होती है और एक्सटर्नल डिवाइसेस, तो इसी टाइप का यहाँ पे सिस्टम के अंदर दिस पीसी नाम से होता है। विंडोज 7 में ये माय कंप्यूटर नाम से हुआ करता था। अब
ऐसे ही विंडो 10 दिस पीसी है, काम दोनों का बराबर है। अब चलते हैं इसमें, जैसे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कैसे करेंगे, सिंपल अपने माउस से प्राइमरी बटन दबा के, प्राइमरी बटन मतलब लेफ्ट क्लिक हमने करना है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ये मेरा सिस्टम, ये फाइल एक्सप्लोरर, ये जो मेरे पूरा स्क्रीन आई है यहाँ पे, ये होता है मेरा फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें, जैसे फाइल एक्सप्लोरर आ गया मेरे सामने। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, अब बताता हूँ आपको। जैसे कि डेस्कटॉप, मेरे को डेस्कटॉप दिख रहा है यहाँ पे, ये डेस्कटॉप मेरे को दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे कि इसको अगर हम मिनिमाइज कर देंगे पहले, ये जो बाहर मेरे पे जो स्क्रीन आ गई, ब्लू सी कलर की स्क्रीन आ गई, इसके ऊपर जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर हैं, जितने मेरी फाइल फोल्डर्स हैं, जितने मेरे पे ऐप्स हैं, जो भी हैं, तो मेरे को कहाँ शो करेगा, मेरे डेस्कटॉप पे। इट्स मीन इस वाली जगह पे, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अब मेरे फोल्डर में, मेरे सिस्टम में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से होंगे, इस डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में। अभी रिसेंटली जैसे मैंने कुछ डाउनलोड करा है, जैसे कि अभी यूट्यूब से मैंने कोई वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गया, या फिर क्रोम ब्राउजर से मैंने कोई सेटअप डाउनलोड करा है, कोई ऐप डाउनलोड करा है, तो कहाँ से होगा, डाउनलोड्स फाइल्स के अंदर। और ऐसे ही म्यूजिक की बात करें, जैसे कि अगर मेरे सिस्टम में कोई म्यूजिक है मतलब मैंने कहीं डाउनलोड कराया, जैसे भी जो भी म्यूजिक है वो सिर्फ इस फोल्डर के अंदर शो होगा मेरे को। ऐसे ही पिक्चर की बात करें, पिक्चर्स में पिक्चर्स आएंगी, वीडियोस के अंदर वीडियोस, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, म्यूजिक, पिक्चर्स, ये सब हो गया। अब फाइल और फोल्डर क्या है हमारे पास, ठीक है, इसका देखते हैं जरा। इसको मैं कट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। अभी दिख रहा होगा आपको, ऑल द डाटा स्टोर ऑन योर कंप्यूटर एज अ हार्ड डिस्क, ठीक है। जो भी हमारे पास डाटा है, जो भी हमारे पास से कहते हैं सॉफ्टवेयर है, एप्स है, जो भी मतलब जो कुछ भी हमारे पास, वो कहाँ सेव होगा, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ द फाइल एंड फोल्डर्स, हमारे फोल्डर जो भी हमें बताया जैसे अभी, वो सारे कहाँ जाएंगे, फोल्डर्स में। फाइल्स आर यूज टू स्टोर डाटा एंड फोल्डर आर यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर्स, ठीक है। तो a file is collection of the data information stored on a storage device such as a हार्ड डिस्क हो सकती है हमारे पास, पेन ड्राइव एक हार्ड डिस्क की तरह यूज कर सकते हैं इसको हम। पेन ड्राइव होगा, सीडी डीवीडी हो गई, इस टाइप के हम इसको एक्सटेंशन लगा के फोल्डर अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दी स्टोर, लाइक हो सकते हैं कैसे, डॉक्यूमेंट हो सकता है हमारा, जैसे कोई, ठीक है, कोई फाइल हो गई, एक्सेल फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट फाइल हो सकती है, इमेज हो गई, इमेज फाइल हो गई, म्यूजिक फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, एक्सेट्रा। तो जैसे कि अब आपको इसको कंफर्म करता हूँ। अभी जैसे कि एमएस वर्ड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट फाइल है, ये मेरे को दिख रहा है डॉक्यूमेंट फाइल है, इसके अंदर ये एमएस वर्ड का लोगो आएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं एक्सेल पे काम करूँगा अगर, तो एक्सेल में इस टाइप का लोगो आएगा, मुझे पता चल जाएगा इसका आइकन के जरिए किस चीज़ की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल मुझे दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये पावर पॉइंट की फाइल है, पावर पॉइंट के अंदर हम क्या कहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लाइक स्कूल का होमवर्क हो गया, ठीक है ना, तो ऑफिस फाइल हो गई, ऑफिस का प्रेजेंटेशन हो गया, उसको बना सकते हैं अपने। तो ये मेरे पावर पॉइंट की फाइल होगी। अगर जब कोई म्यूजिक प्ले करना होगा मुझे, जब ये लोगो दिख जाएगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरी यहाँ पे म्यूजिक फाइल होंगी, ये मेरा म्यूजिक हो गया, ठीक है।
और ये सेम हमारा वीडियोस, ये मेरा वीडियोस, तो मेरे को यहाँ पता है कि इसमें से वीडियो ही प्ले होंगी। ठीक है, इसको चल तो करता है मिनिमाइज और बटन थोड़ा सा और आगे। ये क्या है, अ फाइल फोल्डर लाइक अ कैबिनेट इन विच, ये तो सेम वही है, इसमें तो कोई कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे आता है नोट्स पे, इसको भी रहने देते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट बताया कि एक्सेल की फाइल अलग होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये मेरी माय फोल्डर की फाइल है ये, ठीक है, ये एक्सेल की फाइल हो गई, ये एमएस वर्ड की फाइल होगी, ठीक है, और ये मेरी एक इमेज होगी कंप्यूटर की। तो अलग अलग लोगों से मेरे को पता चल जाएगा क्या क्या है। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ फोल्डर। अब हम सीखेंगे कि एक फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। तो पहले इसकी स्टेप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ फोल्डर कैसे बनता है। We can create a folder on the desktop in the file explorer window। इसमें क्या मेरे को बताया इसने कि हम एक फोल्डर बना सकते हैं डेस्कटॉप और फाइल एक्सप्लोरर विंडो में, ठीक है। एक फोल्डर बनाने सीखेंगे हम बाहर डेस्कटॉप की तरफ, और एक फोल्डर हम बनाने सीखेंगे फाइल एक्सप्लोरर, इसमें हमारे ड्राइव सी ड्राइव या डी ड्राइव में फोल्डर बनाने सीखेंगे। करते हैं इसको पहले पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप फॉलो द गिवन स्टेप, स्टेप्स के जरिए हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है हमसे कि राइट क्लिक एट द ब्लैंक स्पॉट ऑन द डेस्कटॉप, आप पॉपअप मेन्यू अपीयर्स। जो हमारे पास इतनी बड़ी स्क्रीन है, ये जो पूरा पैनल है, इस पे हमने क्या करना है, जो खाली स्पेस है हमारा, जो खाली जगह है, वहां पे हमने अपने माउस से कौन सा बटन दबाना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक मींस सेकेंडरी बटन दबाना है, तो उसके बाद एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, ठीक। इट्स अ पॉपअप मेन्यू कह सकते हैं, छोटा डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं, अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। तो एक मेन्यू स्टार्ट होगी। स्टेप 2 क्या बोलता है हमारा, मूव द माउस पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन, आ सब मेन्यू अपीयर्स। जब हम अपने माउस के पॉइंटर क्या होता है बच्चों, जैसे कि मेरे पे ये एरो है, ये इस एरो को हम कहते हैं पॉइंटर, कर्सर। जैसे कि यहाँ पे ये एरो दिख रहा है आपको, जैसे कि ये एरो कहते हैं इसको, कर्सर कह सकते हैं, पॉइंटर कह सकते हैं, जैसे आप सब सही लगे, ठीक है। इसमें स्टेप 2 में क्या होता है कि मूव द माउस पॉइंटर टू द न्यू ऑप्शन आज सब मेन्यू अपीयर्स। न्यू के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर न्यू में के अंदर भी उसके सब पार्ट होते हैं, उसकी सब मेन्यूज होती हैं। इसका स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कर लेना, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। स्टेप 3 क्या है, क्लिक ऑन द फोल्डर। अब जैसे हमने स्टेप 2 में देखा, हमने क्या करना है, पहले न्यू पे क्लिक करना है, इस न्यू पे सेकंड स्टेप, ठीक है। जैसे न्यू पे क्लिक करूंगा, इसके यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा, यहाँ पे इसकी सब प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहाँ पे ये फोल्डर दिख रहा होगा, तो हमें सिंपली इस फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। अ न्यू फोल्डर आइकन विद द नेम न्यू फोल्डर अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। जब हमारा कहता हम फोल्डर क्रिएट कर देंगे, फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास कोई इस टाइप का लोगो बन के आ जाएगा हमारे सामने, इस टाइप का एक ऐसा लोगो बन के आ जाएगा हमारे सामने। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर की जगह हम अपना नाम देखने सीखेंगे, वो आगे करेंगे। अब चलते हैं, थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको एक नया फोल्डर कैसे बनाएंगे। इसको करते हैं मिनिमाइज। सिंपल है, जैसे कि बताया कि फर्स्ट क्या स्टेप क्या हमारा, क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस, किसी खाली जगह पे, खाली जगह जितनी भी है मेरे को दिख रही है यहाँ पे कहीं भी माउस का मैं राइट क्लिक मींस सेकेंडरी बटन जब प्रेस करूंगा वन टाइम, तो यहाँ पे छोटा सा पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, क्लिक ऑन न्यू। अब जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे न्यू की प्रॉपर्टीज, न्यू में जैसे लोग बता रहे हैं कि सब प्रॉपर्टी है, जिस फाइल फोल्डर का एरो हो, तो इसका मतलब है उसके अंदर भी उसकी प्रॉपर्टीज है।
तो ये जैसे मैं फोल्डर पर क्लिक करूंगा हमारा सेकंड स्टेप खत्म होता है। और थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन फोल्डर। अब जैसे मैंने फोल्डर पर क्लिक करा तो ये मेरा फोल्डर बन गया, मेरा फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से आ गया। तो इसे हम कह सकते हैं हमने आज ये फोल्डर बनाना सीखा, कहां पर, डेस्कटॉप पर। अभी बात करूं मैं ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाना, सेम यही है, सेम सिचुएशन यही है, स्टेप सेम वही है। मैं आपको बता दिस पीसी के अंदर हम फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दिस पीसी में सिंपली हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। अब हमने यहाँ पर ड्राइव चूज करनी है कि हमें अपना फोल्डर कहाँ पे बनाना है, मतलब हमें अपने फोल्डर की डेस्टिनी चूज करनी है कि मेरा फोल्डर कहाँ पे होना चाहिए। सपोज जैसे मेरे को डी ड्राइव में फोल्डर बनाना है क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाऊंगा। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी स्टेप 2 हमारा क्या बोलता है कि क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस। जो मेरा नीचे ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे कहीं पे भी मैं राइट क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे आएगा न्यू। सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप क्या है, फोल्डर पे क्लिक करना है हमने। जैसे हम क्लिक करेंगे इसको तो ये मेरा फोल्डर बन के रेडी है। ठीक है, तो आज हमने सीखा डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना और ड्राइव के अंदर फोल्डर क्रिएट करना। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ कि नोट्स आगे हमें क्या बताते हैं। हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया, स्टेप 1 2 दोनों खत्म हो गए। ठीक है, और अभी बात कर रहे हैं जरा इसके, हमने फोल्डर बना लिया। ठीक है, क्रिएटिंग अ फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। हमने जैसे फोल्डर में डेस्कटॉप बनाया था ये बाहर बाहर की तरफ, और अभी हमने फोल्डर कहाँ क्रिएट करा, फाइल एक्सप्लोरर, मतलब हमारे ड्राइव के अंदर हमने फोल्डर क्रिएट करा मतलब। ठीक है, जैसे कि न्यू फोल्डर आपको स्टेप 2 दिख रहा है कि माय फोल्डर। स्टेप 2 कहाँ पे डेस्टिनी है इसकी। ठीक है, जैसे दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने माय फोल्डर बनाया, तो इस टाइप के डेस्टिनी हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सिंपली न्यू फोल्डर, हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं रीनेम अ फाइल और फोल्डर। जो हमने अभी फोल्डर क्रिएट करा है वो किस नाम से आ गया, न्यू फोल्डर के नाम से। पर नहीं, मेरे को तो इसको अपना नाम देना है, अपने सब्जेक्ट के नाम से इसमें डाटा सेव करना है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को कोई न्यू नेम दूंगा। कोई न्यू नेम देके, जैसे किसी बच्चे का नाम भी हो सकता है वो। ठीक है, उसको भी स्टेप वाइज हम पहले इसकी मेनू समझ लेते हैं यहाँ पे इसके आइकन से, उसके बाद मैं बढ़ूंगा डायरेक्ट अपन कोड की तरफ। फिर समझते हैं आपको। पहला स्टेप क्या कहता है इसके अंदर, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू रीनेम। मतलब कि जब हमें क्या रीनेम करना है, क्या फाइल है वो, क्या फोल्डर है वो जिसको हमें रीनेम करना है। ठीक है, क्लिक ऑन होम टैब। हम होम पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, जो मेरा होम टैब दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको कहते हैं होम टैब। होम टैब, क्लिक ऑन द रीनेम कमांड ऑन द ऑर्गेनाइज ग्रुप। सिंपल हमने उसी ग्रुप का करना है, उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे करेंगे एक ओपन छोटा सा पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा देखो शॉर्ट हिंट भी दे रखा है यहाँ पे, टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर सिलेक्ट फाइल। हम फाइल सिलेक्ट करके फाइल फोल्डर सिलेक्ट करके F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस मतलब इसकी शॉर्टकट की F1 से लेके F12 तक होती है फंक्शनल की। ये होती है हमारी फंक्शनल की, F1 to F12। अब स्टेप 4 क्या कहता है हमारा, द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर गेट्स हाईलाइट, टाइप द न्यू नेम एंड द प्रेस द एंटर की। मतलब जैसे हम फोल्डर क्रिएट इस पर रीनेम का ऑप्शन करेंगे, जैसे न्यू फोल्डर दिखाई जैसे यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, इस टाइम मार्क हो रखा है ब्लू से कलर का। ठीक है, अब जैसे जो बैक स्पेस करवा के नाम रीनेम कर देंगे, नाम डिलीट करके सही है, फिर अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद हमें क्या प्रेस करना है, एंटर, जिससे मेरा फोल्डर बनकर रेडी हो जाएगा मेरे सामने। अब चलते हैं थोड़ा सा मैं बोर्ड की तरफ कि फाइल रीनेम कैसे करते हैं। इसको करता हूँ मिनिमाइज।
सभी को मिनिमाइज करता हूँ। सिंपल, जैसे कि अभी मैंने ये वाला फोल्डर बनाया था न्यू फोल्डर के नाम से, ठीक है, इस फोल्डर का हमको रीनेम करना है। सिंपली क्या करेंगे, माउस इसके ऊपर ले जाके इसको क्लिक करना है, हमने डबल क्लिक करना है माउस से प्राइमरी बटन, या फिर सिंगल क्लिक करेंगे हम सेकेंडरी बटन। सेकेंडरी बटन मतलब हमारा राइट की, राइट की में जैसे क्लिक करूंगा उस पर एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे पॉपअप बॉक्स ओपन हो, यहाँ पे रीनेम, जैसे मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा ये न्यू फोल्डर सिलेक्टेड है का, ये सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी। सिंपली मैंने क्या करना है, न्यू फोल्डर क्लिक करके हटा देना है नाम इसका। अब मेरे को इसका नाम देना है, कंप्यूटर का नाम सेव करके सेव करना चाहता हूँ। सिंपली ये मेरा होगा कंप्यूटर, तो मैंने ये फोल्डर का नाम चेंज कर दिया। अब मुझे क्या प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। सिंपल मैंने एंटर प्रेस करा, कीबोर्ड क्लोज करता हूं। अब ये देखिएगा मेरा फोल्डर बनकर रेडी है कंप्यूटर के नाम से, ठीक है। अभी जो अब तक जो फोल्डर न्यू नेम के नाम से आया था वो नाम किस नाम से आएगा, कंप्यूटर के अंदर। अब जैसे डबल क्लिक करेंगे इसको, कोई खाली है इसमें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फोल्डर ब्लैंक है, इसका मतलब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इस फोल्डर का रीनेम हमने कहां पे करा, डेस्कटॉप पे। अब बात करते हैं हमारे दिस पीसी के अंदर, कि दिस पीसी के अंदर जो हमारा फोल्डर है उसका रीनेम कैसे करते हैं। दोनों में फंक्शन सेम है, समझ लीजिए इसको। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता है, सी में यहाँ पे आऊंगा कंप्यूटर व्यू, इन सब की जगह हमें सिंपली क्या करना है, या ब्लैंक स्पेस, जैसे कि मैंने डी में फोल्डर बनाया था अपना, सिंपली यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही मेरा फोल्डर बन गया। फोल्डर चेक कर लेते हैं, हमें किसको रीनेम करना है। जैसे कि मेरे पास ये रहा फोल्डर मिला, सिंपली इस पर डबल क्लिक अब नहीं करना, अब करेंगे तो मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने करना है सेकेंडरी बटन, सिंपल रीनेम, कीबोर्ड कर लेता हूँ ओपन, इसका नाम पहले रिमूव कर लेता हूँ हमारा, सिंपल यहाँ पे मैं करूँगा कंप्यूटर। तो ये हो गया मेरा। अब बाहर से सिंपली मेरे को क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो ये रहा मेरा फाइल बनके रेडी। अब नोट्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नोट्स और क्या कहते हैं हमसे, नोट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो ज्यादा। क्रिएटिंग अ फोल्डर हो गया, हमने फोल्डर बना के भी देख लिया, ठीक है। एग्जांपल मिल गया आपको, रीनेम भी कर दिया हमने फोल्डर को, कैसे फाइल को उसको रीनेम किया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, कॉपी अ फाइल और फोल्डर, इट्स मीन जो हमारे कॉपी करना है हमें क्या, जैसे कि मेरे पास एक फाइल बन रखी है, एक फाइल है, उसको कॉपी करना है, उसको डुप्लीकेट फाइल बनानी है। तो वो फाइल कैसे कॉपी करेंगे, और फोल्डर जो बन रखा है उसको कैसे कॉपी करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको भी, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को क्या कहता है, पहले कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर मींस मेकिंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल फोल्डर। जो मेरे पास ओरिजिनल फाइल है और फोल्डर है उसकी हमने क्या करनी है, कॉपी करनी है, either in the same location or in another location without removing it from its original location। अब इसका स्टेप क्या है, इन दी फाइल एक्सप्लोरर, ये पैनल से ओपन होता है मेरे पास, ये दिख रहा है छोटा डायलॉग बॉक्स, इसे कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ द फाइल और फोल्डर यू वांट टू कॉपी, मतलब अब हमें यहाँ पे डेस्टिनी चूज करनी है, इसकी लोकेशन चूज करनी है कि मैंने जो कहाँ पे सेव करना है, मतलब दिस पीसी के अंदर दिस पीसी में कहाँ पे सेव करना है, या डेस्कटॉप पे सेव करना है, डाउनलोड्स कहाँ पे इसको मतलब कॉपी करना है। सिंपली क्लिक ऑन होम टैब, थर्ड स्टेप है सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू कॉपी, वो क्या फाइल हमको फोल्डर कॉपी करना है, तो सिंपली इसको करना है हमने क्लिक करने के बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, क्लिक ऑन कॉपी कमांड टू द क्लिपबोर्ड ग्रुप, जो भी छोटा सा मैसेज पॉपअप बॉक्स आता है उस क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसी को कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिलेक्ट द डेस्टिनेशन लोकेशन और द फाइल फोल्डर वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल और फोल्डर, कहां पे हमने पेस्ट करना कोई बात होगी उससे। स्टेप 6 क्लिक ऑन पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप,
the copy of the file folder appear to the new location. सपोज मेरे पे ये मेरा फोल्डर ये है, मेरा ये फोल्डर बन रखा है, मेरे को इसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी है। सिंपली मैं करूँ इस फोल्डर पे जाके या इस फाइल पे आके सिंपली प्राइमरी बटन दबाना है, राइट बटन दबाना है, उसके बाद कॉपी कमांड आपको दिख रही है, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये पूरा क्लिपबोर्ड ग्रुप का है, कॉपी पोस्ट कर सकते हैं। कॉपी कमांड पर क्लिक करते ही इसका क्या हुआ, इस फाइल की कॉपी डुप्लीकेट हो चुकी है। अभी वो पेस्ट नहीं होगी जब तक मैं डेस्टिनी चूज नहीं करूंगा। सपोज मेरे को दिस पीसी में जाके, दिस पीसी में मेरे को डी ड्राइव के अंदर स्पेस जा रहा है, डी ड्राइव के अंदर सपोज मेरे को जैसे इसको डिलीट करता हूं ऑलरेडी, जैसे मैं डी ड्राइव के अंदर आ रहा, मेरे को यहाँ पे पेस्ट करनी है कंप्यूटर का फोल्डर में, तो कैसे पेस्ट करूंगा, सिंपली वही प्राइमरी बटन दबाना है, ब्लैंक स्पेस पे प्राइमरी सॉरी सेकंड की बटन दबाना है, राइट बटन दबाना है आपको अपने माउस का खाली जगह पे, यहाँ पे करना है पेस्ट, सिंगल टैप, तो ये मेरा फोल्डर बनकर रेडी यहाँ पे आ गया, कॉपी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया कॉपी, मतलब मैंने ये फोल्डर मेरा बाहर डेस्कटॉप पर भी है और मेरा फोल्डर मेरे दिस पीसी के डी ड्राइव के अंदर भी है। तो ये होता है हमारा कॉपी कमांड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ। तो हमने अभी कॉपी सीख ली, अब बात करते हैं मूव टूल की। मूव मतलब कट, कट भी से कह सकते हैं, और मूव बात एक है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना आपने इसको इसमें, ठीक है। उससे पहले आपको शॉर्ट हिंट दे देता हूँ। शॉर्ट हिंट मींस शॉर्टकट कीज। अभी जैसे हमने कॉपी करी, कॉपी करके हमने कि सिंपली एक फोल्डर पर क्लिक करके उस पे छोटा सा क्या कहते हैं कॉपी पे क्लिक करा, उसके बाद हमने उसको पेस्ट करा जाके डेस्टिनी पे जाके। सिंपली मेरे को क्या करना है, उस फाइल पे जाके या फोल्डर पे जाके क्लिक करके मैं कंट्रोल, स्पेशल की होती है कंट्रोल हमारी, कंट्रोल प्लस सी अगर प्रेस करूंगा तो फाइल मेरी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। और पेस्ट करने के लिए क्या करना है हमने, कंट्रोल वी, मतलब पहले कंट्रोल उस फाइल पे जाके हमने कंट्रोल सी दबाना है, और फिर जो डेस्टिनी है उसकी लोकेशन जहां पे हमने उसको पेस्ट करना है तो वहां जाके कंट्रोल वी, कंट्रोल स्पेशल की होती है और प्लस वी, ठीक है, कंट्रोल वी। और टू कट, कट मूव बात एक ही है, इसमें कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल कट होती है कंट्रोल एक्स। सपोज मेरे को एक फाइल डी ड्राइव से उठा के सी ड्राइव में डालनी है या सी से उठा के वो डी में पेस्ट करनी है, बात एक ही है। उस फाइल को सिंपली क्लिक करके हम एक्स कंट्रोल एक्स दबा के डी में जाके कंट्रोल डी, तो ये हो गया हमारा मूविंग का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम बात होती कैसे। ठीक है, इसको करता हूँ मिनिमाइज और चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सपोज बच्चों मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये फोल्डर है छोटा सा, सिंपली मैंने क्या करना है, इस पर सेकंड की बटन दबा के कट कर लेना है। जैसे कट करेंगे फिर कट हो चुका है। अब मेरे को इसको लोकेशन देनी है, लोकेशन मतलब कहाँ पे इसको पेस्ट करना है। मैं सपोज चलो सी ड्राइव में कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सी में जाकर मैं इसको करूँगा पेस्ट, तो क्या होगा मेरी फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई और जो डी में जो था वहां से डिलीट हो गई। ठीक है, तो मतलब मेरी फाइल डी से मूव होके सी के ड्राइव में आ गई, ये कंप्यूटर। अब एक शॉर्टकट की मैं बताता हूँ इसको आपको कैसे करना है। अब सिंपली मेरे पे ये फाइल है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपने कीबोर्ड से, क्या करना है मैंने अपने कीबोर्ड से लिखा, तो मैं आपको क्या करना है इसमें सिंपल कंट्रोल सी, मैंने इस फाइल को सिंगल टाइप प्रेस करना है, कंट्रोल सी दबाना है। ठीक है, यहाँ लगे कंट्रोल सी। अब मेरे को डी ड्राइव में जाकर करना है कंट्रोल वी, तो ये मेरा फाइल फोल्डर यहाँ पे आ गया, इसके अंदर मेरा फोल्डर ये आ चुका है।
शॉर्टकट की में समझ आया आपको, कट एंड कॉपी पेस्ट। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, और पीडीएफ हमारी क्या बोलती है। तो इसके बाद हमारा था डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, मतलब हम अपने फाइल को डिलीट कैसे करेंगे। अगर कोई गलती से हमारा फाइल बन गई है या कोई फोल्डर एक्स्ट्रा बन गया है उसको डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें आपको पहले स्टेप बता देता हूं इसका, उसके बाद हम चलते हैं अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सिंपल स्टेप 1 हमसे क्या कहता है, इन द फाइल एक्सप्लोरर ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ द फाइल और फोल्डर यू वांट टू डिलीट, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्लिक ऑन द होम टैब। थर्ड, select the file you want to delete. Fourth step, click on delete command. In the organized group, delete the dialog box will appear. And step 5, click on yes, the file will disappear from the folder. ठीक है, तो ये हमने डिलीटिंग करना है। अब करने कैसे, वो जैसे मेरा एक फोल्डर बन रखा है यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर का एक्स्ट्रा फोल्डर है कंप्यूटर का ये। स्टेप 1 हमारा क्या बोलेगा कि क्लिक ऑन सेकेंडरी बटन, इस पे आके हमें सेकेंडरी बटन अपने माउस का यानी कि राइट बटन हमें क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। थर्ड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन प्राइमरी बटन, मतलब सिंगल टैप करना है राइट लेफ्ट बटन अपना माउस से। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा इस पे लेफ्ट क्लिक सॉरी, तो मेरा फाइल फोल्डर क्या होगा, डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपने एक्स्ट्रा फोल्डर बन रखे हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेस्ट है, मतलब स्पेस घर में फालतू में, तो उसको हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे सिंपल अगर सीन मेरा जैसे कंप्यूटर का फोल्डर था, ठीक है, जैसे मैं उसको डिलीट करना चाहता हूं इस पे आके या फिर मैं दबाऊं सेकेंडरी बटन, यहां पे आता है छोटा डायलॉग बॉक्स, पॉपअप बॉक्स, सिंपली डिलीट, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने सर्चिंग पे। सपोज जैसे कि मैं डी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर मेरे बहुत सारा डाटा है, या तो मैं एक डाटा चेक करूँ एक नाम से, मेरे को इस नाम से चाहिए, इस नाम से चाहिए, इस नाम से चाहिए, या फिर एक तरीका मैं पहले सीधा मैं डायरेक्ट सर्च, ये आपको दिख रहा होगा सर्च, सर्च न्यू वॉल्यूम, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मैं क्या सर्च करूँ, जिसके मेरे को 12 मैथ चाहिए, यहाँ पर 12 मैथ्स लिख देता हूँ, क्या होगा, जितने जितने भी मेरे पास 12 मैथ्स के लिए ये फाइल थी ये मेरे पास सामने आ चुकी है। सर्च कर रहा हूँ और भी अगर हमारे सिस्टम में कोई फाइल होगी ये सामने आ जाएगी। मोटे तौर पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पे ये बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे 100 200 1000 बच्चे मेरे पास, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। अब इनमें से मुझे किसी एक बच्चे का नाम जानना है, मतलब एक बच्चे को बाहर लाना है, मतलब एक बच्चे को सर्च करना है, तो या तो मेरा तरीका है कि एक बच्चे को ऐसे करके चेक करूं मैं, या तो फिर एक तरीका है मैं कि हम सर्च कर लूं। तो ये जगह ये सिंपल भी है, आसान भी है, टाइम भी वेस्ट कम होगा इससे। सिंपली मैं क्या करना, बच्चे का नाम लिख लेंगे, जैसे आदित्य के नाम से आदित्य में सर्च करने में क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। अब जैसे ये रहा मेरे पे आदित्य के नाम से जो भी मेरे बच्चा है जो भी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये होता है हमारा सर्चिंग फाइल एंड फोल्डर। ऐसे ही हम अपना फाइल फोल्डर को फाइल को सर्च कर सकते हैं और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में क्या क्या सीखा, डेस्कटॉप की बूटिंग सीखी, बूटिंग किसे कहते हैं, दिस पीसी आइकन ये क्या होता है ये हमने सीखा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स दी, फाइल एक्सप्लोरर के बारे में हमने जाना थोड़ा सा कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और उसके बाद हमने सीखा फाइल को कॉपी करना सीखा, और सॉरी उससे पहले सीखा हमने एक फोल्डर क्रिएट करना, ठीक है। फोल्डर हमने क्रिएट करा, फोल्डर को रीनेम करा, फोल्डर को कट करा, कॉपी भी करा हमने। तो ये 4 बातें थी उसमें, कॉपी कट पेस्ट करा हमने उसमें फोल्डर को फाइल को, और रीनेम करा, उसको डिलीट करना सीखा, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप करने के बाद और डिलीट हो गया, उसके बाद हमने कोई सर्च करना सीखा। सपोज मेरे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उनमें से मेरे को पर्टिकुलर एक ही फोल्डर चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे मेरे को सपोज एक पर्टिकुलर ये फोल्डर चाहिए तो मेरे को सिर्फ वही फोल्डर शो करेगा वो, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू बच्चों।